ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे नर्मदा महात्म्ये षड्शीत्यधिकशततमोऽध्याय। ऋषि ऊचु महात्म्यं विमुक्तस्य यथावत् कथितं त्वया इदानीं नर्मदायास्तु महात्म्यं वत्सत्तम यत्रोकं रासय महात्म्यम् कपिलासंगमस्य च अमीरशस्य चैवाहु महात्म्यं पापनाशनं कथं प्रलयकाले तु न नष्टा नर्मदा पुरा मार्कण्डेयक्ष भगवान् न विनष्टस्तदा किल व्ययोक्तं तदिदं सर्वं पुनर्विस्तरतो वद। सूतवाच एतदेव पुरा पृष्ठ पाण्डवेन महात्मना नर्मदायास्तु महात्म्यं मार्कण्डेयो महामुनि उग्रेण तपसा युक्तो वनस्थो वनवासिना पृष्ठपूर्वं महागाथां धर्मपुत्रेण धीमता। युधिष्ठिर उवाच श्रुता मे विविधा धर्मा सत्त्वत्प्रसादाद्विजोत्तम भूयक्ष श्रोतुमिच्छामि तन्मे कथय सुव्रत कथमेषा महापुण्या नदी सर्वत्र विश्रुता नर्मदा नाम विख्याता तन्मे ब्रूहि महामुने। मार्कण्डेयवाच नर्मदा सरितां श्रेष्ठा सर्वपाप प्रनाशिनी तारयेत सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च नर्मदायास्तु महात्म्यं पुराणे यन्मया श्रुतं तदेतदि महाराज तत्सर्वं कथयामि ते। पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्र सरस्वती ग्रामे वा यदि वर्णये पुण्या सर्वत्र नर्मदा त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु यामुनम् सत्यपुनाति गाङ्गेयं दर्शनादेव नर्मदं कलिङ्गदेशे पश्चार्धे पर्वते मर्कण्टके पुण्या च त्रिषु लोकेषु रमणीया मनोरमा सदेवासुरगन्धर्वा ऋष्ययक्षतपोधना तपस्तप्त्वा महाराज सिन्धी च परमागता यत्र सनातवा नरो राजन्यमस्थो जितेन्द्रिय अपोष्य रजनीमेकां कुलाना तारयेच्छतं जलेक्षरेण स्नात्वा पिण्डं दत्त्वा यथाविधि पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसम्प्लवम् पर्वतस्य समन्तात् तु रुद्रकोटिप्रतिष्ठिता सनातवाय कुरुते तत्र गन्धमाल्यानुलेपने प्रीतस्तस्य भवेच्छर्वो रुद्रकोटिर्संशया पश्चिमे पर्वतस्यान्ते स्वयं देवो महेश्वरा तत्र सनातवा शुचिर्भूतवा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिये प्रीत्यकार्यं च कुर्वीर्त विद्धिर्विन्यतेन्द्रिय तिलोदकेन तत्रैव तर्पयेत पितृदेवता आसप्तं कुलं तस्य सर्वगे मोदते पाण्डव षष्टिवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते अपस्रोग संकीर्णे स्विच्चारं सेविते दिव्यगन्धानुलिप्तक्ष दिव्ययालङ्कारभूषिता तथा स्वगार्तपरिभ्रष्टो जायते विपुले कुले धनवान् दानशीलक्ष धार्मिकश्चैव जायते पुनः सम्प्रति तत्तीर्थगमनं तत्र रोचते कुलानि तारयेत् सप्त रुद्रलोकं स गच्छति योजनानाशतं साग्रं श्रूयते सरिदुत्तमा विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्वयमायता षष्टिसप्ततिरथसहस्राणि षष्टिकोटस्तथैव च
सर्वं तस्य समं तात तु तिष्ठत्यमर्कण्टके ब्रह्मचारी शुचिर्भूत्वा चित्क्रोधो जितेन्द्रिये सर्वहिंसा निवृत्तस्तु सर्वभूतहिते रता एवं सर्वसमाचारो यस्तु प्राणान् परित्यजेत तस्य पुण्यफलं राजन् शृणु वाव हितो मम शतं वर्षसहस्राणा सर्वगे मोदेत पाण्डव अप्सरोगण संकीर्णे सिच्चारन् सेविते दिव्यगन्धानुलिप्तक्ष दिव्यपुष्पोपशोभिता क्रीडते देवलोकस्थे स्थो देवते स मोदते ततः सर्वगात् परिभ्रष्टो राजा भक्तिवीर्यवान् गृहं तु लभते वैस नानारत्नविभूषितं स्तम्भैर्मणिमयैर्वर्जवैडूर्यभूषिते आलेख्यसहितं दिव्यं दासीदाससमन्वितं मत्मातङ्गशब्दैक्ष हयानाहर्षि तेन च शुभ्यते तस्य तद्वारमिन्द्रस्य भवनं यथा राजराजेश्वर श्रीमान् सर्वस्त्रीजनवल्लभा तस्मिन् गृहे उषित्वा तु क्रीडा भोगसमन्विते जीवेद वर्षतं साग्रं सर्वरोगविवर्जिता एवं भोगो भवेत् तस्य यो मृत्यो मर्कण्टके अग्नौ विश्चले वापि तथा चैव हनाशके अनिवर्तिका गति सत्स्य पवनस्याम्बरे यथा पतनं कुरुते यस्तु अमरेशे नराधिपा कन्यानात्रिसहस्राणि अकेकस्यापि चापरे तिष्ठन्ति भुवने तस्य प्रेषणं प्रार्थयन्ति च दिव्यभोगेषु सम्पन्ना क्रीडते कालमक्षयम् पृथ्व्यामास समुद्रायामीदृशो न जायते यादृशोऽयं नृपश्रेष्ठ पर्वते मर्कण्टके तावत् तीर्थं तु विज्ञं पर्वतस्य तु पश्चिमे हृदो जलेक्षरो नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुता तत्र पिण्डप्रदानेन सन्ध्योपासनकर्मणा पित्रोदशवर्षाणि तर्पितास्तु भवन्ति वे दक्षिणे नर्मदाकूले कपिलेति महानदी सकलार्जुनसञ्चना नातिदूरे व्यवस्थिता सापि पुण्यमहाभागा त्रिषु लोकेषु विश्रुता तत्र कोटिशतं साग्रं तीर्थस्थाना तु युधिष्ठिर पुराणे श्रूयते राजन् सर्वकोटिगुणं भवेत् तस्यास्ततीरे तु ये वृक्षा पतिता कालपर्ययात् नर्मदातो यः संस्पृष्टास्तेऽपि यान्ति परां गतिं तिथ्या तु महाभागा विशल्यकरणी शुभा तत्र तीर्थे नरा स्नात्वा विश्लयो भवति क्षणात् तत्र देवगणा सर्वे सक्निर्महोरगा यक्षा राक्षसगन्धर्वा ऋष्यक्षतपोधना सर्वे समागतास्तत्र पर्वते मरकण्टके तैक्ष सर्वे समागम्य मुनिभिक्षतपोधने नर्मदामक्षिता पुण्या विश्लया नामता उत्पादिता महाभागा सर्वपापप्रणाशिनी तत्र सनातवा नरो राजन् ब्रह्मचारी जितेन्द्रिये अपोष रजनी में काम कुलानातार्ये च तं कपिला च विशलया च श्रूयते राजसतम् ईश्वरेण पुरा प्रोक्ते लोकानाहितकामया तत्र सनातवा नरो राजन् क्षमेध फलं लभेत् अनाशकं तु यः कुर्यात् तस्मिंस्तीर्थे नराधिपः सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्रलोकं स गच्छति नर्मदायास्तु राजेन्द्र पुराणो यन्मया श्रुतं यत्र यत्र नरा स्नात्वा चाक्षमेधः फलं लभेत् ये वसन्त यत्रे कुले रुद्रलोके वसन्ति ते
सरस्वत्यां च गंगायां नर्मदायां युधिष्ठिर समं स्नानं च दानं च यथा मे शंकरो ब्रवीत् परित्यजति प्राणान् पर्वते मर्कण्टके वर्षकोटिशतं साग्रं रुद्रलोके महीयते नर्मदाया जलं पुण्यं फेनोर्मिर्भिर्लङ्कतं पवित्रं शिरसा वन्द्यं सर्वपापे प्रमोचनं नर्मदा च सदा पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी अहोरात्रोपवासेन मुच्यते ब्रह्म हत्यया एवं रम्या च पुण्या च नर्मदा पाण्डुनन्दना त्रयाणामापि लोकानां पुण्याहोषा महानदी वटेक्षरे महापुण्य गङ्गाद्वारे तपोवने ततेषु सर्वस्थानेषु द्विजास्यु संशितव्रता श्रुतं तच्छुनं पुण्यं नर्मदो दधि संगमे इति श्रीमत्स्यमहापुराणे नर्मदा महात्म्ये षट्शीत्यधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सज्जनों में श्रेष्ठ सूजी, आपने अविमुक्त का महात्म्य तो भली भांति कह दिया, अब नर्मदा के महात्म्य का वर्णन कीजिए, जहाँ ओंकार, कपिला, संगम और अमरेश पर्वत का पाप नाशक महात्म्य कहा जाता है। प्रलय काल में भी नर्मदा का नाश क्यों नहीं होता एवं भगवान मार्कंडेय का भी पूर्व प्रलय के समय में विनाश क्यों नहीं हुआ। यद्यपि आपने ये बातें पूर्व में कही हैं, तथापि इस समय पुण्य विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। सूची कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में धर्मपुत्र बुद्धिमान महात्मा युधिष्ठिर ने वन में निवास करते समय वनवासी उग्र तपस्वी महामुनि मार्कंडेय जी से नर्मदा के महात्म्य की विस्तृत कथा के विषय में प्रश्न किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैंने विभिन्न धर्मों को सुना। सुव्रत, अब मैं पुण्य जो सुनाना चाहता हूँ उसे आप बतलाइए। महामुनि, ये महापुण्य प्रदायिनी नर्मदा नाम से विख्यात नदी सर्वत्र क्यों प्रसिद्ध हुई, इसका रहस्य मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, सभी पापों का नाश करने वाली नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा सभी स्थावर जंगम जीवों का उद्धार करने वाली है। महाराज, मैंने इस नर्मदा नदी को जो महात्म्य पुराण में आपसे सुना है वह सब कह रहा हूँ। कंखल में गंगा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी पुण्य प्रदा कही गई हैं, किंतु चाहे गांव हो या वन, नर्मदा तो सभी जगह पुण्य प्रदायनी है। सरस्वती का जल 3 दिनों तक सेवन करने से, यमुना का जल 7 दिनों में और गंगा का जल स्नान पान आदि से उसी समय पवित्र कर देता है, परंतु नर्मदा का जल तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। कलिंग देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित अमरकंठ के पर्वत से त्रिलोकी में विख्यात रमणीय, मनोरम एवं पुण्यदायिनी नर्मदा प्रवाहित होती है। महाराज, इसके तट पर देवता, असुर, गंधर्व और तपस्या में रत ऋषिगणों ने तपस्या कर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। राजन, यदि नियम निष्ठ एवं जितेंद्रिय मनुष्य नर्मदा में स्नान कर एक रात उपवास करके वहाँ निवास करे तो वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। यदि मनुष्य जलेश्वर, चालेश्वर तीर्थ में स्नान कर पिंड दान करता है तो उसके पितर विधिपूर्व प्रलय कारण पर्यंत तृप्त रहते हैं। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर करोड़ों रुद्र प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य वहां स्नान कर गंध, माल्य और चंदनों से शिव जी की पूजा करता है उस पर भगवान रुद्र कोटि प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पांडुनंदन उस पर्वत के पश्चिम भाग के अंत में साक्षात महेश्वर देव विराजमान है। जो मनुष्य वहां स्नान करके पवित्र हो, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी एवं इंद्रियों को वश में करके विधि पूर्वक पितृ कार्य करता है तथा तिल जल से पितरों और देवताओं का तर्पण करता है, उसके 7 पीढ़ी तक के पितर स्वर्ग में आनंद का भोग करते हैं। साथ ही वह व्यक्ति दिव्य गंधों के अनुलेपन से युक्त तथा दिव्य अलंकारों से विभूषित हो 60,000 वर्षों तक अप्सरा समूहों से परिव्याप्त एवं सिद्धों और चारणों से सेवित स्वर्ग लोक में पूजित होता है। तदंतर स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर प्रतिष्ठित कुल में जन्म ग्रहण करता है। यहाँ वह धनवान, दानशील और धार्मिक होता है। वह उस तीर्थ का पुनः स्मरण करता है तथा उसको वहां जाना प्रिय लगता है। वहां जाकर वह 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और रुद्र लोक को चला जाता है। राजेंद्र, ऐसी ख्याति है कि ये श्रेष्ठ नदी 100 योजन से अधिक लंबी और 2 योजन चौड़ी है। 60 करोड़ हजार तीर्थ इस अमरकंठ के चारों ओर वर्तमान है। राजन,
जो मनुष्य ब्रह्मचारी, पवित्र, क्रोध जयी, जितेंद्र, सभी प्रकार की हिंसाओं से रहित, सभी प्राणियों के हित में तत्पर, इस प्रकार सभी सदाचारों से युक्त होकर यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करता है, उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे आप मुझसे सावधान होकर सुनिए। पांडुपुत्र वह 1,00,000 वर्षों तक अप्सराओं से व्याप्त तथा सिद्धों एवं चारणों से सेवित स्वर्ग में आनंद का उपभोग करता है। वह दिव्य चंदन के लेप से युक्त एवं दिव्य पुष्पों से सुशोभित हो देवलोक में रहता हुआ देवों की के साथ क्रीड़ा करते हुए आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात स्वर्ग से भ्रष्ट होकर इस लोक में पराक्रमी राज होता है। उसे अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत ऐसे भवन की प्राप्ति होती है जो दिव्य हीरे, वैदूर्य और मणिमय स्तंभों से विभूषित होता है। वह दिव्य चित्रों से सुशोभित तथा दास से समन्वित रहता है। उसका द्वार मदमत हाथियों के चिंगाड़ों, घोड़ों की हिनहिनाहट से इंद्र भवन के समान संकुलित रहता है। वह संपूर्ण स्त्री जनों का प्रिय, श्री संपन्न और सभी प्रकार के रोगों से रहित होकर राजेश्वर के रूप में क्रीड़ा और भोग से समन्वित उस गृह में निवास कर 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। जो कंटक में शरीर का त्याग करता है उसे इसी प्रकार का आनंद का उपभोग मिलता है। जो अग्नि, विष, जल तथा अनशन करके यहाँ मरता है उसे आकाश में वायु के समान स्वच्छंद गति प्राप्त होती है। नरेश्वर जो इस अमरकंटक पर्वत से गिरकर देह त्याग करता है उसके भवन में एक से एक बढ़कर सुंदरी 3,000 कन्याएं स्थित रहती हैं जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती हैं। वे दिव्य भोगों से परिपूर्ण होकर अक्षय काल तक क्रीड़ा करता है। नृपश्रेष्ठ, अमरकंटक पर्वत पर शरीर का त्याग करने से जैसा पुण्य होता है वैसा समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर कहीं भी नहीं होता। इस तीर्थ को पर्वत के पश्चिम प्रांत में समझना चाहिए। यहीं तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नाम कुंड वर्तमान है। वहाँ पिंडदान एवं संध्योपासन कर्म करने से पितरगण 10 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर समीप ही कपिला नाम की महानदी स्थित है। वह सब ओर से अर्जुन वृक्षों से परिव्याप्त है। युधिष्ठिर, वह महाभागा पुण्य तोया नदी भी 3 लोकों में विख्यात है। वहाँ 100 करोड़ से भी अधिक तीर्थ है। राजन, पुराण में जैसा वर्णन है उसके अनुसार वे सभी तीर्थ करोड़ गुना फल देने वाले हैं। उसके तट के जो वृक्ष कालवश गिर जाते हैं वे भी नर्मदा के जल से स्पर्श से श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी महाभागा मंगलदायिनी विशल्य करनी नदी है। मनुष्य उस तीर्थ में स्नान कर उसी क्षण दुख रहित हो जाता है। वहाँ सभी देवगण के नर, महान सर्पगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, तपस्वी, ऋषिगण आए और उस अमरकंट पर्वत पर मुनियों और तपस्वियों के साथ स्थित हुए। वहाँ उन लोगों ने सभी पापों का विनाश करने वाली महाभागा पुण्य सलिला विशला नाम से विख्यात नदी को उत्पन्न किया जो नर्मदा में मिलती है। राजन, वहाँ जो मनुष्य ब्रह्मचार्य पूर्वक जितेंद्रिय होकर स्नान कर उपास पूर्वक एक रात भी निवास करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। नृपश्रेष्ठ, ऐसा सुना जाता है कि पूर्व काल में लोगों के हित की कामना से महेश्वर ने कपिला और विशल्या नाम के तीर्थों का वर्णन किया था। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य अक्षमेध के फल को प्राप्त करता है। नरेश्वर, इस तीर्थ में जो अनशन करता है वह सभी पापों से रहित होकर रुद्र लोक को प्राप्त करता है। राजेंद्र, मैंने सकंद पुराण में नर्मदा का जो फल सुना है उसके अनुसार वहाँ स्नान कर मनुष्य अश्वमेध के फल को प्राप्त करता है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करता है वह रुद्रलोक में निवास करते हैं। युधिष्ठिर, जैसा मुझसे शंकर जी ने कहा था उसके अनुसार सरस्वती, गंगा और नर्मदा में स्नान और दान का फल समान होता है। जो अमरकंटक पर्वत पर प्राणों का परित्याग करता है वह 100 करोड़ वर्षों से भी अधिक काल तक रुद्रलोक में पूजित होता है। नर्मदा का लहरियों के फेन से अलंकृत पुण्यमय पवित्र जल सभी पापों से मुक्त करने वाला है। अंत वह सिर से वंदना करने योग्य पुण्य तो या नर्मदा ब्रह्मा हत्या का नाश करने वाली। यहाँ एक दिन रात उपवास करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या से छूट जाता है। पांडुपुत्र, नर्मदा इस प्रकार पुण्यमयी और रमणीय है। यह महानदी तीनों लोकों में भी पुण्यमयी है। महान पुण्यप्रद वटेश्वर, तपोवन और गंगा द्वार इन स्थानों से द्विजगण व्रतानुष्ठान करते हैं, परंतु नर्मदा और समुद्र के संगम पर उससे दुगना अधिक फल सुना जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के नर्मदा महात्म्य में 186वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।